नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे तेज दिमाग वाले जासूस श्री अजीत डोभाल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसे जासूस जो आतंकवादियों के सामने जाकर उनसे बात करते हैं। आखिर कौन है अजीत डोभाल? वे एक कुशल रणनीतिकार, बुद्धिमान एवं कूटनीतिज्ञ जासूस है। उनके खतरनाक और जोखिम भरे जासूसी कारनामों के कारण इन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। आगे जब आप इस वीडियो में इनके रोमांचक किस्सों के बारे में सुनेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री अजीत डोभाल जी का जन्म स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश शासन में 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भुन्नाद डोभाल था, जो एक गढ़वाल जाति के ब्राह्मण हिंदू है। अजीत डोभाल के परिवार में उनके माता पिता के अलावा पत्नी और 2 बच्चे हैं। इनके पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे, इस कारण इन्हें अन्य राज्यों में शिफ्ट होना पड़ता था। इसका प्रभाव इनकी पढ़ाई पर भी पड़ा। अजीत डोभाल की प्रारंभिक शिक्षा अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने आईएएस की तैयारी की और 1968 में इप्स में चयनित हुए। बतौर आईपीएस इन्हें केरल कैडर मिला और यहीं से उनके करियर को एक दिशा मिली। बतौर आईपीएस 7 साल की सेवा करने के पश्चात इन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो में निदेशक बनाया गया। बतौर आईबी के निदेशक उनका कार्यकाल 2005 से 2014 तक रहा। साल 2014 में इन्हें आईबी के निदेशक पद से हटाकर भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया। इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस, कूटनीतिज्ञता, बुद्धिमत्ता और रणनीति बनाने की अद्भुत क्षमता के जरिए अब तक कई मिशनों को सफल अंजाम दिए हैं। मिजोरम में एक आतंकवादी संगठन मिजोरम आर्म लेफ्ट फ्रंट चलता था, जो यह चाहता था कि मिजोरम भारत से अलग हो जाएगा और वहां उनकी खुद की सत्ता हो। इस कारण से ये लोग भारत में कई आतंकवादी गतिविधियां चला रहे थे। तब भारत के आईबी ने अजीत डोभाल को मिजोरम के हालातों का जायजा लेने भेजा। तो अजीत जी मिजोरम गए और मिजोरम आर्मी लेफ्ट फ्रंट के मुख्य कमांडर लाल डेंगा, जो एक कुख्यात आतंकवादी था, उनसे मिले। यह घटना अजीत जी के साहस और हिम्मत का परिचय देती है कि वे अकेले सीधे इतने बड़े डाकू से मिले और उनसे बात की। लाल डेंगा के नीचे 7 कमांडर थे। वहां पर अजीत जी ने लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडरों को अपने विश्वास में ले लिया, जिससे लाल डेंगा कमजोर पड़ गया। इसके पश्चात लाल डेंगा के पास भारत सरकार के साथ शांति समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह ऑपरेशन इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया था, जब कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने अमृतसर पर कब्जा कर लिया था। इन आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर के गुरुद्वारे को भी काफी नुकसान पहुंचाया। इस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल एक रिक्शा चालक बनकर अमृतसर में घुसे। वे एक रिक्शा चालक बनकर उस इलाके में इर्द गिर्द घूमते रहे जायजा करने के लिए, लेकिन आतंकवादियों को इन पर शक हो गया और पकड़ लिया। तब उन्होंने खुद को पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट बताया और मदद देने की अपील की। इन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने विश्वास में ले लिया। इस तरह अजीत डोभाल 3 दिन तक उन आतंकवादियों के साथ रहे, उनकी सारी जानकारी एकत्रित की और इंडियन आर्मी के ब्लैक कैट कमांडो को पूरा प्लान बता दिया। तब जाकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया। इस ऑपरेशन की यह खास बात थी कि इसमें अमृतसर को आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ा दिया तथा इसमें एक भी भारतीय कमांडो शहीद नहीं हुआ। इसके बाद सन 1972 में भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया, उसके डर से उसके बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार बनाने की सोची। उसने चीन से मदद ली। परमाणु हथियार बनाने का काम पाकिस्तान में खान रिसर्च सेंटर में शुरू हुआ। जब यह खबर भारत को मिली तो अजीत डोभाल को भेजा गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अजीत जी डोभाल एक भिखारी बनकर उस रिसर्च सेंटर के सामने बैठ गए और आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर निगरानी रखने लगे, और कुछ ही दिनों में उन्होंने पता लगा दिया कि परमाणु हथियार पर काम यहीं पर हो रहा है। यह खबर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को दी, क्योंकि तब तक देश की सत्ता बदल चुकी थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस मामले में उनकी किसी भी तरह की मदद नहीं की, और पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत के प्रधानमंत्री को यह बात पता है कि हम परमाणु बम बना रहे हैं।
तो उन्होंने इस कार्य को 15 साल तक स्थगित कर दिया है। इसकी असली वजह अजीत डोभाल ही थे। अजित जी डोभाल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जासूस के तौर पर वेश बदलकर पाकिस्तान में 7 साल तक रहा हूँ। इन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक घटना का वर्णन करते हुए कहा कि मैं जब पाकिस्तान में औलिया की मजार के बाहर खड़ा था, तब एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या तुम हिंदू हो? तो मैंने कहा नहीं। उस आदमी ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हिंदू हो। तो फिर मैंने कहा नहीं। तो वह आदमी मुझे थोड़ी दूर स्थित अपने घर ले गया और फिर कहा तो तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ। इन लोगों ने मेरे परिवार को खत्म कर दिया और मैं यहाँ वेश बदलकर अपना जीवन निकाल रहा हूँ। मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ, अपने कानों की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। इसके बाद उनको अगले मिशन जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय विमान IC-814 हाईजैक किया तब उन्हें वहां भेजा गया। यह घटना सन 1999 में हुई थी। इस घटना में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने काठमांडू से उड़े भारतीय विमान IC-814 को हाईजैक कर लिया था। इस विमान में 176 भारतीय यात्री थे। आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक कर लाहौर और लाहौर से अफगानिस्तान लेकर ले गए। वहां पर सभी यात्रियों को बंधक बना लिया। इस बीच भारत की ओर से अजीत डोभाल ने आतंकवादियों से बात की थी। आतंकियों ने यात्रियों को सुरक्षित छोड़ने के बदले में भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी आतंकवादियों को सौंपने की मांग की थी। उनकी इस मांग को पूरा करते हुए 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया था और बदले में सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस लौटा दिया था। साल 2014 में अजीत डोभाल को भारत का NSA बनाया गया। उसी साल 2014 में ISIS के आतंकवादियों ने भारत की 46 नर्सों को इराक में बंदी बना लिया था। इनको छुड़ाने के लिए भारत ने खुफिया मिशन किया, जिसके तहत अजीत डोभाल खुद इराक गए थे जमीनी हालात को समझने के लिए। उन्होंने ISIS के आतंकियों से बातचीत की, उन्हें कन्विंस किया और सफलतापूर्वक सभी नर्सों को सुरक्षित वापस ले आए। इसके अलावा और भी कई सफल मिशन किए हैं, जैसे म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई उग्रवादियों को खत्म किया। साल 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टर प्लान भी अजित डोभाल ने ही बनाया था। इसके बाद 26 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले में CRPF जवानों की शहीदी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया। 7 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद भारत में पाकिस्तान वायुसेना ने जवाबी हमला किया और भारत के जवाबी हमले में भारत के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था, लेकिन कुछ दिनों में ही पायलट को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया था। इसके पीछे भी अजीत डोभाल जी का ही दिमाग था। अजीत जी डोभाल ने अपनी 37 वर्षों की जॉब में केवल 7 वर्ष पुलिस सेवा में रहे थे और पुलिस सेवा में 6 साल में ही पुलिस पदक पाने वाले ये सबसे युवा पुलिस अधिकारी थे। साल 1988 में इन्हें दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र दिया गया था। अजीत डोभाल एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर एवं IB के पूर्व निदेशक हैं। इसके अलावा साल 2019 में बतौर NSA इनका कार्यकाल 5 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।